रुद्रपुर गांव उत्तर भारत के एक सघन जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां हर शाम सूरज ढलते ही खामोशी पसर जाती थी। कोई बच्चों की हंसी नहीं, न मवेशियों की घंटियां। गांव वालों के अनुसार पिछले 2 महीनों से हर रात एक दहाड़ सुनाई देती थी। ये कोई आम शेर नहीं था, उसका गला इंसानों जैसा था और उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। 12 बजे रात को हर बार वही डरावनी दहाड़, और अगली सुबह गांव का एक आदमी लापता। पहली बार रामदीन, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गायब हुआ। उसकी लाश कुएं के पास मिली, गर्दन चबाई गई थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसके पैरों के पास पंजों के निशान थे, मगर वो इंसानी नहीं थे और ना ही जानवरों के जैसे किसी अभिशप्त प्राणी के हो। लोगों ने डर के मारे जंगल की ओर जाना बंद कर दिया, पर मौत रुकी नहीं। दूसरे हफ्ते की रात गोपाल नाम का एक युवक जो खेत से घर लौट रहा था, उसकी चीख गांव तक सुनाई दी। लोग मशाल लेकर भागे, पर वहां सिर्फ एक लाल रंग की मिट्टी और एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा। माँ उसी जगह बेहोश हो गई थी। अब गांव में एक नया नाम लिया जा रहा था, भूतिया शेर। किसी ने कहा वो शेर नहीं है, वो कोई आत्मा है जिसे किसी शिकारी ने मारा था। तीसरे हफ्ते में गांव के पंडित जगतराम ने पुरानी किताबों से पता लगाया कि 100 साल पहले इसी गांव के पास के जंगल में एक सफेद शेर रहता था, जिसे वन रक्षक कहा जाता था। एक अंग्रेज शिकारी ने लालच में उसे गोली मार दी थी। मरने से पहले उसने शाप दिया, दिस डेथ क्लिफ हैंगर। मैं हर पूर्णिमा की रात लौटूंगा इंसान का खून पीने। जब तक मेरा बदला पूरा न हो, मैं हर रात किसी को खाऊंगा। अब हर रात गांव में कोई न कोई शिकार बनता। चौथे हफ्ते में गांव के सरपंच की बेटी झोपड़ी से खींची गई। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मेरा जंगल लौटा दो। डर ने गांव की नींदें छीन ली थी। हर घर में लोग डंडा, मशाल और पूजा की माला लेकर सोते थे, मगर दहाड़ हर रात आती रही। पाया नीलकंठ, एक 22 साल का नौजवान जो शहर से गांव लौटा था। वो डरता नहीं था और ये सब कोरी कहानियां मानता था, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से रात में 2 चमकती लाल आंखें झाड़ी के पीछे देखी और पेड़ के पीछे से वो भयानक सांसों की आवाज सुनी, उसका यकीन हिल गया। नीलकंठ ने फैसला किया, मैं इसका सामना करूंगा। वो अपने दोस्त मोहन और कुछ गांव वालों को लेकर जंगल में गया। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली, जहां दीवारों पर पंजों के निशान और खून के धब्बे थे। एक कोना ऐसा था जहां हड्डियों का ढेर था, कुछ इंसानी, कुछ जानवरों की। तभी पीछे से दहाड़ गूंजी, जोरदार की मशालें बुझ गईं और सब नीचे गिर गए। सामने आया वो शेर, मगर शेर नहीं, उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई थी, आंखें जल रही थीं, एक कान आधा था और दांतों से खून टपक रहा था। उसकी चाल राक्षसी थी और सांसों में लाशों की बू। नीलकंठ ने आवाज दी, तू जो भी है हमें छोड़ दे, तेरा क्या लेना है हमसे? और शेर बोला, मुझे सिर्फ इंसानों का हिसाब चाहिए, बदले का खून, और तू अगला है। वो शेर नीलकंठ पर झपटा, लेकिन तभी गांव का एक बूढ़ा बाबा सामने आया। उसने पुराने यंत्र से मंत्र पढ़े, जंगल का रक्षक, अब तुझे मुक्ति चाहिए। शेर रुका, उसकी आंखें शांत हुईं। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो वो इंसान की बात सुन रहा हो। नीलकंठ ने खुद को आगे बढ़ाकर कहा, अगर तुझे बलिदान चाहिए तो मैं तैयार हूं। वो शेर उसके पास आया, दहाड़ मारी और धीरे धीरे गायब हो गया, हवा में राख बनकर उड़ गया। सुबह गांव में पहली बार दहाड़ नहीं सुनाई दी। लोगों ने चैन की सांस ली। नीलकंठ जिंदा था, लेकिन बेहोश। उसके शरीर पर पंजों के निशान थे, लेकिन जिंदा। गांव फिर से हंसने लगा, मगर
आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, जंगल की गुफा से एक धीमी दहाड़ सी आवाज आती है और दो चमकती आंखें अब भी उस अंधेरे में तैरती है। रुद्रपुर गांव में अब जिंदगी सामान्य हो चुकी थी। वो दहशत भरी रातें जब हर पूर्णिमा को कोई न कोई गांव वाला शेर का शिकार बनता था, अब अतीत लगने लगी थी। नीलकंठ ने पिछले साल जो बलिदान दिया था, उससे गांव वालों ने चैन की सांस ली थी। बच्चे खेलने लगे थे, खेतों में हल चलने लगे थे और लोग फिर से रात में चौपाल लगाने लगे थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद फिर एक पूर्णिमा आई। उस रात गांव के पुराने कुएं के पास से एक औरत की चीख सुनाई दी। सुबह वहां एक बकरी की अधखाई लाश मिली, खाल फटी हुई, हड्डियां बाहर और मिट्टी में वही 3 पंजों वाले निशान। गांव फिर से सिहर उठा। नीलकंठ, जो अब गांव का हीरो माना जाता था, उसने इस बात को अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, पर उसी रात जब वो आंगन में बैठा था, उसने हवा में वही भयानक दहाड़ फिर से सुनी। ठंडी हवा में कांपता हुआ पेड़, और फिर उसका कुत्ता दरवाजे के नीचे घुसकर रोने लगा। सुबह फिर एक मौत, भैरों गडरिया गायब, और उसकी झोपड़ी की दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बदला अधूरा है। नीलकंठ को अब यकीन हो गया, शेर वापस आ गया है। लेकिन कुछ बदला हुआ था। सपनों में सिर्फ वही शेर नहीं आता था, अब उसके पीछे 4 और राक्षसी साए दिखाई देते थे। कुछ शेर जैसे, कुछ इंसानों के जैसे, झुके हुए लेकिन पैर पैरे प्यासे। जंगल का रक्षक नहीं रहा, अब वो आत्माओं का सेनापति बन गया है। उसी रात सीसीटीवी कैमरे गांव के 3 कोनों पर लगाए गए। जो फुटेज सुबह सामने आया, उनके पीछे 4 और राक्षसी साए दिखाई देते थे। झुके हुए लेकिन खून के प्यासे सेन, झुके हुए लेकिन खून के प्यासे सेन। जब ये लोग खुलते थे, तब वापस बैठे जाते। सामने आने की कोई अफकार मत। जंगल का रक्षक नहीं रहा, अब वो आत्माओं का सेनापति बन गया है। मेरा फिर हम उनके आत्मा को संदेव देखते हैं, जो कैसे पछाते हैं, कैसे दर्दे ना देखते हैं। आत्मा को बार बार पूछते हैं। आत्मा को समानता है, आत्मा की ज़बानी की जान मौजूद है। ये दिल की दादू देगा और मेरी दाड़पू का विश्वास, और हम यहाँ पारे एक अंधेरा की बात होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ AI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।